अपने मूड को कैसे अच्छा रखें। एक तो मूड को अच्छा रखने का तरीका है कि इसको आप मूड ऑल्टरिंग ड्रग से बचाएं, जो कि चाय सबसे अहम मूड ऑल्टरिंग ड्रग है। और अगर हम चाय बिला वजह पीते रहते हैं तो हमारा जो मूड है उसके बाद वो नीचे गिरने को करता है, ताकि हम चाय पिएं तो फिर वो ऊपर आए। वो एक ऐसी ट्यूनिंग है जो कि हम अपनी कर लेते हैं कि हम बार बार कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो हमारे मूड को पिक करती है, और फिर हमारा दिमाग वापस मूड नीचे गिरता है, फिर हमें वो चीज़ ऊपर उठानी पड़ती है। लेकिन अगर हम वो चीज़ें छोड़ दें तो फिर उसके बाद मामलात बेहतर होने लगते हैं। जैसा कि मैं बताता रहता हूँ अक्सर कि को तकरीबन 1.25 साल से मैंने चाय छोड़ी हुई है, और शुरू में मसाइल भी थे, बाद में वो मसाइल ख़त्म होने शुरू हो गए। तो रिसेंटली जो मैंने वैक्सीनेशन करवाई, कोरोना की पहली वैक्सीनेशन और दूसरी वैक्सीनेशन, तो काफ़ी तबीयत ख़राब थी। और उसमें जो ख़राबी का पहलू था, वैक्सीनेशन से इंटरनल सिम्टम्स होते हैं। इंटरनल सिम्टम्स का मतलब ये है कि जिस्म का टूटना, लिथार्जी होना और मोरल डाउन होना, वनूदगी आना, जमाइयाँ आना, ये इंटरनल सिम्टम्स है। एक्सटर्नल सिम्टम्स होते हैं जो सचमुच के कोरोना से होते हैं, जैसे खांसी आना, बलगम निकलना, ज़ुकाम होना और आँखों से पानी निकलना और पट्ठे वगैरह जो है वो भी दुखना, ये एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं। तो मुझे इंटरनल सिम्टम्स हो रहे थे जिसकी वजह से काम काज में दुश्वारी थी, और चूँकि मुझसे काम लेना होता है मोहसन नवाज़ ने, तो मोहसन को बड़ी दुश्वारी थी। ये बड़ी मज़े की बात है कि मुझसे काम तो उन्होंने लेना होता है, ही इज़ माई मैनेजर। तो वो जब भी मुझे फ़ोन करके कोई काम का कहें तो मैं कहूँ कि कम ते जवान दी कम ते जवान दी मौत है। काम करने पे मेरा दिल नहीं आमादा हो रहा था। तो वो कहते हैं कि अच्छा आपका मूड कैसा है, आपका मिजाज कहते हैं। मैं कहा मूड बहुत डाउन है और कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, बस दिल कर रहा है कि मैं लेटा रहूँ, बिस्तर पे लेटा रहूँ। कहते कोई चीज़ जो आपका मूड ठीक कर सके। मैं क्या, नहीं कोई नॉट लाइकली, कोई चीज़ नहीं जो मेरा मूड। कहते नहीं कोई चीज़ जो आपका मूड ठीक कर सके। मैं क्या, हाँ कर सकती है, कोकेन, आइस मेरा मूड ठीक कर सकती है, रिटलिन मेरा मूड ठीक कर सकती है। अच्छा चाय कॉफ़ी, मैंने कहा सिगरेट कोई नशा पानी, ये इससे मूड ठीक। कहता नहीं फिर रहन दो, फिर तुम जी ठीक है। तो चंद दिन गुजरे फिर ठीक ठाक हो गए। मतलब ये तकलीफ़ आती है तो फिर अगर आप फटाफट कोई ना कोई बहाना ढूंढें कि इस चीज़ से मूड ठीक करें या उस चीज़ से मूड ठीक करें, तो फिर समझे कि वो जैसे कैसे ना गई भैंस पानी में, तो वो हाँ अगर नहीं अच्छा फील हो रहा तो फिर नहीं हो रहा भाई, फिर एडी केड़ी गल है, दुनिया च नहीं भी अच्छा फील होता। ये जो एक चीज़ है, जब आप सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं और आपका जो एक रोमांस हो जाता है अपनी रिकवरी से, अपनी बेहतरी से, आपको अच्छा लगता है कि आप डिपेंडेंट नहीं हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं होती। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।